Dear students, today we are going to study class 10th subject mathematics chapter number 1 real numbers. I suggest every student to be attentive for the whole period because the chapter is very important whose name is real number. Do you know what is real number? Faizan, can you define what is real number? You should know that the first number, that is natural number. Natural number is that number which starts from 1. वो नंबर जो एक से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर इज आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर. नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर. यू मे आल्सो डिफाइन फ्रॉम 1 to infinite. From 1 to infinite all numbers are called natural number. Are you getting my point? The second number is whole number. Whole number. Whole number is that number which starts from 0. जो नंबर 0 से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? whole number. You may also define if 0 is included, if 0 is joined in natural number, the number will become whole number. अगर आप 0 को नेचुरल नंबर में शामिल कर दें तो नंबर क्या बन जाएगा? होल नंबर. इसको किससे दिखाते हैं? W से. द थर्ड नंबर इज इंटीजर. Integer. What is integer? Integer is that number which can be expressed in the form of plus and minus. वो नंबर जो प्लस और माइनस दोनों में दर्शाया जाता है, दोनों में दिखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इंटीजर. इसको किससे दिखाते हैं? z से. याद रखिएगा, अगर z प्लस है तो समझ लीजिए कि अगर नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है, तो 0 के राइट जितने नंबर्स हैं वो z प्लस में आते हैं. और अगर z माइनस बोला जाए तो 0 के लेफ्ट में जितने नंबर्स हैं -1, -2, -3. बच्चों याद रखिएगा, 0 से जो सबसे लास्ट में जाएगा वो कौन है? इनफाइनाइट है. और इधर आपका माइनस इनफाइनाइट है. तो इस वक्त अगर पूछा जाए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? इंटीजर सबसे बड़ा है. ठीक है, नेचुरल सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन है? होल नंबर है. सबसे बड़ा कौन इस वक्त है? इंटीजर है. और इंटीजर के बारे में आप जान लिए कि जिस नंबर को हम प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि क्या 0 भी इंटीजर है? आप कहेंगे यस. जब प्लस और माइनस लेके चलेंगे तो डेफिनेटली 0 विल कम बिटवीन देम, तो उनके बीच में 0 आएगा. अब जो सबसे लास्ट नंबर है रेशनल नंबर. ठीक है, अब रेशनल नंबर के बारे में आप जान लीजिए कि रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. ध्यान दीजिएगा, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स. p एंड q ये किससे बिलोंग करते हो? इंटीजर्स से. मतलब रेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसे हम p अपॉन q की शक्ल में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों किस फैमिली से बिलोंग करते हो? इंटीजर से. एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं. लेकिन आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको एक उसके अंदर एक सेंटेंस बढ़ाना पड़ेगा कि रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. अदर देन
1। याद रखिएगा, अगर आप इस सेंटेंस को बढ़ा लेंगे तो आप उन बच्चों के बीच में हो जाएंगे जो इस हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में सबसे अपने को लेबोरियस और इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझते हैं। तो रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा नंबर जिसको एक के अलावा कोई नंबर न काट सके। इसको आप दूसरी डिफिनीशन दे सकते हैं, टर्मिनेटिंग। याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टर्म्स आर कॉल्ड व्हाट? रेशनल नंबर। अब इसी के जस्ट बाद आपका एग्जाम्पल लेना है तो आप 0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 1/2 लिख दीजिए, -1/2। दीज आर एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? इरेशनल नंबर दैट नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जिसे हम p अपॉन q की शक्ल में न लिख सकते, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। दूसरी डिफिनीशन ये है नॉन टर्मिनेटिंग। इसी में क्या लिख देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टर्म्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसका एग्जाम्पल दीजिए भाई, एग्जाम्पल बोलिए। √2, √3, √5, √7। मतलब ऐसा नंबर जो रूट के अंदर से बाहर ना निकल सके, वो सब आपका क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। अभी एक एग्जाम्पल है 1.01, 001, 0001। दीज आर आल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर। हाँ, देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपके बुक का, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? बोलिए श्यामा, बोलिए। प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ है। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो एक से कटे और खुद से कटे। देखिए भाई, क्लास में रहिए तो पूरा एकदम क्या नाम है, अपने माइंड को प्रेजेंट रखिए, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया का सबसे हसीन सब्जेक्ट यही है। ये सब्जेक्ट अगर आप सुधार लिए तो समझ लीजिए कि आप दुनिया को चला लेंगे। अगर ये सब्जेक्ट नहीं संभाल पाए तो आप फॉलोअर बन जाएंगे। प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। कोई एग्जांपल दीजिए। जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, कंफर्म। 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, कंफर्म। 23 है, 29 है। क्योंकि ये सारे नंबर्स जो है या तो अपने से कटेंगे या तो एक से कटेंगे। क्लियर है? यहाँ पे कह रहा है कि 140 का, ठीक है, जो नंबर दिया इसको प्रोडक्ट एक्सप्रेस करिए, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की शक्ल में इसको एक्सप्रेस करिए। तो 140 को आप ऐसे काटिए। चलिए, 2 7 जा 14, यानी 2 7 14, और फिर 2 3 जा 2 5 जा, कन्फर्म। 5 7 जा एंड 7 1 जा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे 2 डबल है तो 140 कैन बी रिटन एज व्हाट? 2 डबलिंग है भाई साहब, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर, ठीक है, इंटू 7। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। क्लियर? हाँ, 156 वही काम करिए। आपको मालूम है ये 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको बताया गया है कि इफ़ यूनिट डिजिट या वंस डिजिट इज 0 और बिलोंग टू इवन नंबर। अगर यूनिट डिजिट, ये 6 क्या है? यूनिट डिजिट है, इसको वंस डिजिट बोलते हैं। वंस या यूनिट डिजिट अगर वो 0 हो या इवन नंबर हो तो वो 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इवन नंबर किसको कहते हैं? बोलिए। इवन नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। एकदम इंग्लिश में याद कर लीजिए। तो 2 7 जा और 2 8 जा, कन्फर्म। 39 इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि अगर सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई
3। अगर दोनों को जोड़ने पे 3 से कट जाए तो समझ लीजिए वो 3 से कट जाएगा। 9 3 12 और 12 जो है 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब 3 3 1 दा 3 3 दा। अब 13 क्या है, प्राइम नंबर है, ये खुद से कटेगा, 13 एकम में 13। अब क्या करेंगे, 156 इधर लिखिएगा, इक्वल करिएगा 2 को डबल लिखिए, 2 इंटू 3 इंटू 13, कन्फर्म। 3825, 3825। आप यूनिट डिजिट क्या देख रहे हैं, जल्दी बोलिए। 5। तो 5 की डिविजिबिलिटी में अगर यूनिट डिजिट 5 हो या 0 हो, द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 5। अगर इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो चलिए 5 7 35, कितना बचा, 3 बचा, 5 छक्का 30 पचवा, फिर 5 एकम में 5, 7 में से 5 गए 2, पचवा 5 3 15। अब ये 3 से कटेगा, 5 3 8 1 9, ठीक है, 3 5 15, 3 एकम में 3, ये 51 हो गया। ये किससे कटेगा, ये आल्सो 3 से कटेगा, 3 एकम में 3, 3 7 21, फिर 17 बनजा। तो आप 3 8 2 5 कैन बी रिटन एज व्हाट, 5 के पावर डबल बोलिए, इंटू 3 के पावर 2 और इंटू 17। फोर्थ पार्ट है 5005। 5000, आपको तो मालूम है कि यूनिट डिजिट 5 है, तो इट मीन्स द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 5। 5 1 जा 5 1 जा। अब देखिए ये किससे कटेगा, तो आपको 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया गया है, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द इवन प्लेसेस। अगर 0 आ जाए या डिविजिबल बाई 11 आ जाए तो 11 से कट जाएगा। देखिए 1 0 0 1 ये ऑड है और ये आपका इवन है, ये ऑड है और ये इवन है। ये ऑड प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे है, ये ऑड प्लेस पे है, इवन प्लेस पे है। राइटर बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस। तो ऑड और ऑड जोड़िए, कितना आया 1, और इवन जोड़िए, कितना आया, इवन और इवन को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये भी 1 आएगा। तो 1 - 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स ये 1001 विल बी डिविजिबल बाई 11। ये 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं। ये ऑड पे है, यहाँ से शुरू होगा ऑड इवन। तो ऑड को जोड़िए, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और इवन को जोड़िए, 1 + 0 बराबर आल्सो 1, तो 1 - 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये 11 से कट जाएगा। तो चलिए 11 9 जा 11 9 99, तो 100 में से 99 घटाएंगे 1, 11 एकम में 11। अब 91 बचा, ठीक है। 91 किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से कटेगा। 7 एकम में 7, 7 त्रिके 21 और 13 एकम में 13। क्लियर है। अब इसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 000, 5 को आप क्या लिख सकते हैं 5। अगर आप तरतीब देखना चाहते हैं, सीक्वेंस कि भाई छोटा नंबर छोटा उससे बड़ा, तो 5 × 7 × 11 × 13 will be the result of the given problem. Now the last part of this question, 7429। 7429 ये देखिए इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप सोचेंगे कि यार किससे काटे इसको। याद रखिएगा, सबसे पहले आप 17 से काटिए। कितने से, 17 का टेबल याद है ना, बोलिए कितना टाइम जाएगा। 17 चौक को 68 होता है, 17 चौक को 68। आप यहाँ पे कर लीजिएगा 7429, 17 चौक को 68, 14 में 60 गए 6, 17 × 2 = 34, 17 × 3 = 51, बोलिए। और ये 17 7 119। क्लियर है। यहाँ पे कितना लिखेंगे 437। अब कितने टाइम जाएगा, 19 बार लिख जाइए। 19 को काटिए, 19 दूना 38,
437 को 19 से काटेंगे, 19 दूना 38, 13 में से हट गए 5 और 7, 19 दूना 38, 19 तिया 57। तो इस क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा, याद रखिएगा 17 से कटेगा फिर 19 से कटेगा, तो ये कितना टाइम है 23, फिर उसके बाद 23 बन जा, तो 7 4 2 9 इक्वल 17 इंटू 19 इंटू 23। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है अजहर? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हो रहा हाईएस्ट कॉमन। देखो ये बेसिक नहीं याद रहेगा तो पिटाई होगी, समझ गए ना। फाइंड द एलसीएम ऑफ द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई भी करना है। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहला पार्ट है 26 एंड 91। तो चलिए पहले एलसीएम निकालते हैं। 26 है और 91 है, कितने से कटेगा? 13 से। 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, 2 1 में 2, 7 उतार लेंगे और फिर उसके बाद तो आपका एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 7। 13 दूना 26 और 26 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 छक्का 42, 7 दूना 14, 4 182 आपका क्या मिला? एलसीएम। अच्छा एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो ऐसा नंबर सेलेक्ट करिए जो गिवन नंबर को साइमल्टेनियसली एक साथ काटे, एक साथ। तो 13 दूना 26, 13 से 91। अब इसके बाद 2 अलग नंबर से कटेगा और 7 अलग नंबर से कटेगा, तो आपका एचसीएफ क्या मिला? एचसीएफ इज इक्वल टू 13। हो गया। अब इसके बाद वेरिफिकेशन करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो चलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ 182 में आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 13 से। 3 दूना 6, 3 8 है 24, 3 में 3 2 5, 1 तो 6 हुआ, 4 2 6, 8 5 13, 23 66 2366। अब इसका वेरिफिकेशन करना क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आया, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में कौन कौन है? 26 इंटू 91, 9 2 18, 18 5 23, 6 हुआ, 4 2 6 हुआ, देखिए 2366। तो आप लास्ट में क्या कर देंगे? वेरी फाइन। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन you are given 336 and 54। 336 है और 54 है। पहले हम एलसीएम निकाल रहे हैं। 2 से कटेगा? 2 कम में 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 7 14। कन्फर्म? अब देखिए 2 से फिर कर जाएंगे, 2 8 16 और 2 4 8 और 27 उतार लीजिए। अब देखिए 3 से कटेगा क्योंकि 8 4 12 होता है, 8 4 12 और 7 2 9 होता है। और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये है कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। तो 3 2 6, ठीक है, 3 2 6 और 3 8 24 और 3 9 27। क्लियर? अब ये 2 से काट, 2 कम से 2 4 8, ये 9 उतर जाएगा, 2 7 14 और ये जाएगा। ठीक है, पूरा नीचे तक मत लग जाइए। अब ये जान गए कि आपका नाम है, ये 3 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24 और 24 दूना
48 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? जल्दी बोलिए। 9 7 63 से। इतना तो आता है ना? Yes, sir. इतना तो आता है ना? तो अब 3 बटे 24, 3 चौको 12, 12 13 14, 6 बटे 48 हासिल 4, 6 चौको 24, 24 4 28, 4 है, 8 4 12 है, 8 1 9 1 10 है और ये 30 24। क्लियर? Yes, sir. अब जरा बताइए कि इसका ये तो एलसीएम निकला, आपका एलसीएम इज इक्वल टू 3024। तो बच्चों एचसीएफ जरा बताइए, एचसीएफ आप कहाँ पे गए थे? एक देखिए 2 के बाद फिर ये अलग कट रहा है और ये अलग कट रहा है, तो इट मीन्स 336 एंड 54 का एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? Yes, sir. बोलो यासिर, क्लियर है? अब इसके बाद जो आपका फार्मूला है एलसीएम इंटू HCF. एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है? एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, लसा गुणे मौसा बराबर 2 नंबरों का गुणनफल। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ चलिए निकालिए, 30 है और ये 24 है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 0 2 तिहाई 6, 60 और 48 आया। Yes, sir. अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कौन सा है? ठीक है, 336 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 54 से। 4 छक्का 24, 4 तिया 12 13 14, 4 तिया 12 1 13, 5 छक्का 30, 5 तिया 15 13 18, अब 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8। रोमान भाई का HCF 6 आएगा। एचसीएफ 6। सेकंड क्वेश्चन 510 एंड 92। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ एलसीएम इंटू HCF. एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है? तो 510 का और 92 का एलसीएम निकालिए। कितने से कटेगा? 2 से। 2 दूना 4, 2 5 10, फिर 2 5 10 और फिर 2 चौको 8, 2 छक्का 12। ठीक है? अब किससे कटेगा? 3 से काटेंगे। बोलिए, 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये कटेगा। Yes, sir. 3 बटे 24, 3 5 15, ये 46 आपका डाउन हो जाएगा। अब इसके बाद 5 से काट दीजिए, 5 एकड़ में 5, ठीक है, 25। ठीक है, 5 एकड़ में 5, 8 5 के 3, 5 7 35 और ये 46। ये किससे कटेगा? 2 दूना 4, 2 तिहाई। अब 17 से कटेगा, 23 से कटेगा। ठीक है? हाँ सही है। तो ये आपका 17 बन जा, ये 23 डाउन कर लेंगे और 23 बन जा 23। अब सबको आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 तिहाई 6, 6 5 30, 30 दूना 60। तो 60 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 17 से। बोलिए। Yes, sir. 0 6 7 42, 6 9 4 7 2। फिर इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 23. 23 से। ध्यान दीजिएगा। Yes, sir. 0 6 4 3 और 23,460 आपका क्या मिला? एलसीएम मिला। अब इसका एचसीएफ अगर आपको चाहिए तो देखिए यहीं पे। ठीक है? 2, इसका एचसीएफ कितना आएगा? 2, क्योंकि 2 के बाद सब ये भी अलग कट रहा है और ये भी अलग कट रहा है, तो इसका एचसीएफ आप लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू। तो क्लियर है? Yes, sir. अब इसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ HCF. इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का रिजल्ट 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए। तो 2 3 4 6 0
इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। कंफर्म? Yes, sir. अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अब देख लीजिए 510 है और कितना है 92 92. है। देखिए 2 0 0 2 1 2 2 5 10 9 0 0 9 1 0 है 2 है 9 है 6 46 9 2 0। कन्फर्म? Yes, sir. ये आपका वेरीफाइड हो गया। बताइए, मैं बार बार आप लोग से कह रहा था कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, और हम लोग जल्दी जल्दी चले गए, आंसर क्या आ गया? गलत आ रहा है। ठीक है, इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि एचसीएफ हमारा 2 नहीं आएगा। कितना आएगा जी? 6 आएगा। यहाँ पे देखिए 3 जो है 84 को भी काट रहा है और 27 को भी काट रहा है। भाई एचसीएफ तो वही है कि जो दिए हुए नंबर को साइमल्टेनियसली एक साथ काटे। यहाँ अगर तो नहीं काटा, लेकिन यहाँ पे 3 जो है 84 को भी काट रहा है और 27 को भी काट रहा है, इसलिए 2 और 3 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हमारा पोर्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, Yes, sir. 6 हो गया। क्लियर? Yes, sir. चलिए, तो अब हमारे पास जो एलसीएम इंटू एचसीएफ था वो तो हमारा सही है। बोलिए, Yes, sir. एलसीएम इंटू एचसीएफ यहाँ पे क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलिए, और भी सो रहा है, मैं कहा कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू व्हाट? ठीक है, 6 6 चौको 24 और 6 दूना 12। ठीक है, 12 13 14, सही है ना? अच्छा, तरीके 18। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करेंगे तो 336 है और 54 है। 4 छक्का 24, 4 3 12 13 14, 4 3 12 और 13, 5 छक्का 30, 5 3 15, 18, 5 3 15 और 16, ये 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 18 144। ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे बस थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई थी कि हमने एचसीएफ को क्या लिख दिया, 6 की जगह पे 2 लिख दिया। ठीक है, देखो मुझे क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपके 2025 में मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जरूर देगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू कंसंट्रेट योर होल अटेंशन एट दिस क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ बताइए और द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है। पहला जो पार्ट है 12 है, 15 है और आपका 21 है। 12, 15 और 21 का इसका एलसीएम और एचसीएफ। देखिए बहुत क्या नाम है, अच्छा क्वेश्चन है। 12 को आप क्या लिख सकते हैं? या तो ऐसे काट लीजिए, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। यानी आप 12 को लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 3। क्लियर है? Yes, sir. ये आपका 12 के पावर 12 हो गया। 15 का जब आप एलसीएम काटेंगे 3 5 जा एंड 5 1 जा, तो 15 को आप लिखिए 3 इंटू 5। उसके बाद 21 है, 21 को क्या करेंगे 3 7 जा और 7 1 जा, तो 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। देखिए एलसीएम लिखने के लिए आपको सारे नंबर्स को लिखना है। सारे नंबर में जो सबसे बड़ी पावर होगी, बड़ा नंबर होगा, उसको लिखेंगे, कोई छूटने ना पाए। एलसीएम के केस में एलसीएम विल बी व्हाट? देखिए यहाँ 2 के पावर 2 है, ठीक है, तो इसको तो लिख दीजिए पूरा। 3 है, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 7। एलसीएम में सबको लिखना है। अगर यहाँ पे 2 के पावर, यहाँ पर भी 2 के पावर 3 रहता, ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट यहाँ पे 2 के पावर 3 रहता तो आप इसको नहीं लिखते, 2 के पावर 3 लिखते। एलसीएम के केस में जो अगर कई नंबर आ रहे हैं तो जो नंबर सबसे बड़ी पावर रखता है उसको लिखेंगे। क्लियर? Yes, और सबको लिखेंगे, चाहे वो नंबर रिपीटेड हो या ना रिपीटेड हो, ठीक है, अकेला हो या सब में हो। तो 2 के पावर 2 3 5 से इंटू कर दिए तो 2 to the 4, ठीक है, ये 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 4 3 12 12 5 60, ठीक है।
और 60 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छक्का 42, 420 नंबर आया। लेकिन HCF के केस में, HCF के केस में जिसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यू शुड राइट ओनली दैट नंबर विच आर फाउंड इन ऑल। आप उस नंबर को लिखेंगे जो सब में पाया जा रहा है। अब बताइए सब में कौन सा नंबर पाया जा रहा है? 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कंफर्म? चलिए देखिए 17, 23, 29। पहले तो ये बता दीजिए कि ये तो आपको दिख ही रहा प्राइम नंबर है, ठीक है। 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं फैजान? जल्दी बताओ। जो 2 से बड़ा और कुछ को बड़ा है। हाँ, तो प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ है। तो अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बाय 17 इंटू 23 इंटू 29। कंफर्म? अब इसका रिजल्ट कितना आएगा? 11,339। सही है ना? Yes, sir. देख लीजिए। अब बताइए, जरा बताइए, HCF विल बी व्हाट? ठीक है, जब ये प्राइम नंबर है, कोई कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है। 17 17 से कटेगा, 23 23 से कटेगा, 29 29 से कटेगा, तो इन सब का HCF विल बी व्हाट? ठीक है। अगर किसी का नंबर यानी एक जो है हर नंबर का HCF होता है। क्लियर? यस सर। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्म ज़ेबा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्म ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा का है। डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एजुकेशन यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप इस ब्रह्मांड का जो रचयिता है ना, उसको जान लें, उसको पहचान लें। इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि आप लग्जरियस लाइफ को प्रोसीड करें। याद रखिएगा, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे या आपको पढ़ाया जाएगा, उतनी ज़्यादा पूरे समाज का की जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर लादी जाएगी। देखो बच्चों, यहाँ पे 8, 9, 25 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए। 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 to the 4 to the 8। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 2। हम बताएं कि एलसीएम में सबको लिखा जाएगा, ठीक है, कोई नंबर छूटने न पाए। लेकिन याद रखिएगा, जो नंबर अगर रिपीटेड है तो जो बड़ा एक्सपोनेंट है, बड़ा पावर है, उसको लिखा है। इसमें तो सब अलग अलग है, ठीक है। तो 2 के पावर 3 भी अलग, तो इसका एलसीएम आप क्या लिखेंगे? एलसीएम विल बी 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। सब अलग अलग है, देख रहे हैं। 2 का बेस अलग, 3 का बेस है, ये 5, यानी 2, 3, 5 आर डिफरेंट बेस। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 हो गया, 9 हो गया और 25 हो गया। आपको मालूम है 25 वाट कितना होता है? 200। और 200 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800। अब बताइए HCF, जब इसमें आपको कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रही है, ठीक है, सब अलग अलग बेस हैं, तो इट्स HCF विल बी व्हाट? फिर चुप हो गए, बोलिए। 1 होगा भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 से 657 इज इक्वल टू 9, तो फाइंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। ये 2 नंबर दिया, 306 और 657, उसका HCF महत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 9। तो उसका लघुत्तम समापवर्तक बताइए, एलसीएम, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला मिला है, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कंफर्म? एलसीएम इंटू HCF। बच्चों HCF क्या दिया है? 9 दिया है ना। इन 2 नंबर का HCF कितना है? देखिए सेंटेंस में ध्यान दीजिए, गिवन दैट HCF ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज इक्वल टू 9, तो इसका HCF 9 आपको दे दिया है। एलसीएम पूछा है, तो ये तो एलसीएम क्वेश्चन मार्क है ही है। ये इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में कौन कौन है? 306 है इंटू 657। इंटू मत करिएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए इसके पास जो 9 का प्रोडक्ट है वो क्या करेंगे? उधर जाएगा तो डिवाइड होगा कि क्या होगा? डिवाइड होगा। एलसीएम विल बी व्हाट?
306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए 9 को कौन काटेगा? 9 साते 63, चलिए इससे कर लीजिए। 9 साते 63, 65 में से 63 गए तो 9 तिरिके 27। अब बताइए 306 में 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? जल्दी बोलिए। अब जितना भी आए यहाँ पे लिख दीजिएगा, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेक वेदर 6 for n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कठिन भी है, और ये पहला ही क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। हालांकि इस क्वेश्चन को नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब दे दिया तो आप चलिए लगाइए। राइटर पूछ रहा है कि चेक करिए कि क्या वेदर माने क्या होता है, क्या 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या वो डिजिट 0 से एंड हो सकता है, ख़त्म हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर है, जबकि n कोई भी नेचुरल नंबर हो। n नेचुरल नंबर हो, n कहाँ से स्टार्ट होता है? n इक्वल टू 1 2 3, n इक्वल टू 1 है, 2 है और 3 है। अगर 6 की पावर n है तो 1 रखेंगे तो ये क्या हो गया? 6 हो गया। 6 की पावर 2 रखेंगे तो ये क्या हो गया? बोलिए 36। तो कर क्या ये डिजिट 0 से एंड हो सकता है? तो मान लीजिए इफ 6 की पावर n एंड से विथ डिजिट 0, अगर वो मान लेते हैं 6 की पावर n डिजिट 0 से एंड हो जाता है, इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है, इट मीन्स, ठीक है, इट मस्ट हैव 5 एज ए फैक्टर, 5 एज ए फैक्टर, उसमें 5 आना चाहिए। अगर वो डिजिट 0 से एंड उसको करना है तो 6 के पावर n में 5 आना चाहिए। बट लेकिन हम क्या देखते हैं, बट वी सी 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 के पावर n लिख सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि देयर आर ओनली 2 प्राइम फैक्टर, दैट इज 2 एंड 3, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, 5 इसमें नहीं आ रहा है। तो सो जब ये इसमें 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5 फैक्टर नहीं है, तो 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। कंफर्म? तो हम कहेंगे हियर वी सी दैट देयर आर ओनली 2 factors, 2 factors, that is mean जानिए 2 and 3। सो लिखेगा 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 6 into 5 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर, चलिए बताइए कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर whose factors are more than 2। कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा। क्या मतलब? मतलब ऐसा नंबर लो जिसको डिवाइड करने वाले 2 से ज्यादा लोग हैं। जैसे एग्जांपल दीजिए 12। देखिए 12 को 2 काटेगा, ठीक है, 12 को 3 डिवाइड करेगा, 12 को 4, 12 को 6। कंफर्म? तो हियर यू सी दैट देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ 12 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 2 से ज़्यादा। तो जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो चलिए चेक करिए, तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा? जल्दी बोलो। कॉमन 13 बचा क्या? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो 13 11 7 77, तो ये हो जाएगा 78। तो 13 इंटू 78। चेक करिए, इसको डिवाइड करने वाले कितने नंबर्स हैं? एक तो 13 है,
एक तो 13 है, दूसरा 2 है, ठीक है, तीसरा 3 है, आ रहा है ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर। ये तो यही क्लियर हो गया। आप 13 इंटू 78 एकदम क्लियर कर लीजिए, ऐसा ना हो कि कुछ डाउट रहे। देखिए 13 से काटेंगे तो 13 से कट गया, आंसर क्या मिला 78। एक हो गया डिवाइजर। 13 इंटू 78 को 78 भी काट देगा, आंसर कितना है 13। दो डिवाइजर हो गया, ठीक है, मुश्किल मार रहे हो, ठीक है। अब 13 इंटू 78 को 13 इंटू 78 को 2 भी काटेगा, ठीक है, 2 3 6, 2 9 18। और 13 इंटू 78 को और क्या काटेगा, जल्दी बोलिए, 3 भी काटेगा, 3 2 6, 3 2 6 और 3 6 18, कन्फर्म। तो हियर यू सी दैट देयर आर, ठीक है, मोर देन 2 नंबर्स हु which are divide, which can divide the given number। चलिए द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 से, इसमें भी आपको क्या नाम है, इसे प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो बताइए कॉमन क्या होगा जल्दी। 5 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, क्लियर। इम्प्लाई दैट 5 इंटू, अब इसको इंटू कर दीजिए, 7 छक्का 42, ठीक है, इधर 42 लिख दीजिए, और 4 3 12, 12 दूना 24, बोलिए 4 दूना 8, 4 चौको 16, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 8 हो गया, 6 4 10, 8 दूना 1 10, उसमें 1 ऐड करेंगे, बोलिए ये 9 हो गया, 0 0 1 0 0 9, क्लियर। यस सर। अब इसको देखिए, इसको कौन कौन नंबर काट सकते हैं, बोलिए। 3 काट सकते हैं। 3 काट सकता है, नहीं 3 नहीं काटेगा, ठीक है। अब बोलिए क्या क्या नंबर काटेगा, थोड़ा रोको। हाँ तो देखिए यहाँ पे 5 इंटू 1009, इसको तो 5 काट देगा, बोलिए। तो यहाँ पे एक फैक्टर मिला, बोलिए। इसको 1 भी काट सकता है, क्लियर, 1 तो सबका होता है एचसीएफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको काटने वाले 2 से ज़्यादा लोग नहीं है, इसलिए नॉट the कंपोजिट। second part does not belong to composite number। The last part of this exercise, there is a circular path। बच्चों एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, there is a circular path around a sport field। एक स्पोर्ट फील्ड है, मान लीजिए ये स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, नहीं गलत हो गया, स्पोर्ट फील्ड के अराउंड में, स्पोर्ट फील्ड के अराउंड में, चारों तरफ, तो हमारा फिगर ये गलत हो जाएगा। स्पोर्ट फील्ड है अंदर, ठीक है, स्पोर्ट आपका ये फील्ड है, इसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। यस सर। सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया 18 मिनट लेती है। देखिए एक डैश रहेगा ना, इट इंडिकेट्स दैट इट इज मिनट। यस सर। सोनिया 18 मिनट लेती है इसका एक पूरा चक्कर लगाने में, और रवि जो है 12 मिनट लेता है इसका एक पूरा चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मान लीजिए ए से दोनों क्या नाम है इस डायरेक्शन में, ठीक है, दौड़ना स्टार्ट करते हैं, समझ में आ रही बात। यस सर। इस डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं, इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट के बाद वो सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो बच्चों इसका आपको खाली, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालिए। 2 9 18, 2 6 12, ठीक है, 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, 7 3 18, 18 दूना 36 मिनट के बाद, ठीक है, सोनिया और रवि सेम पॉइंट पे आएंगे। बच्चों ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, ठीक है। देखो बच्चों आपका क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज फिनिश हुई, ठीक है। आपको, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी इससे मतलब नहीं, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर आप डेली जो है
वीडियो को देखेंगे कॉपी कलम ले करके, तो आई होप अ डे विल कम इन योर लाइफ व्हेन यू विल बी एबल टू फिनिश दिस मैथमेटिक्स प्रॉपरली।